श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। आंवला नवमी पर सुने ये व्रत कथा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हो जाएंगे प्रसन्न। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन आंवला के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ सब परिवार पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर रोग दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। इस साल आंवला नवमी का पर्व 10 नवंबर को मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। आंवला नवमी एवं अक्षय नवमी की पौराणिक व्रत कथा एवं कहानी। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक शेर था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठा कर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली, जिसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ में आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान करने लगी। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। सुनिए अक्षय नवमी की दूसरी पौराणिक कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उनकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह इसके पूरे बदन को कोढ़ हो गया और उसकी प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तो इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिपूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपके मन में यदि कोई भी विचार है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और यदि कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा है तो लिखकर आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। आप सभी भक्तों को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और भगवान श्री हरि नारायण एवं लक्ष्मी माता की सदैव कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।